क्या कुलदीप बिश्नोई बीजेपी की यूज एंड थ्रो पॉलिटिक्स का शिकार हो गए? क्या कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मेरा नाम है आरती अक्रावत। दोस्तों, कुलदीप बिश्नोई की फिलहाल की परिस्थितियां कुछ ऐसा ही इशारा करती हैं। ऐसा लगता है कुलदीप बिश्नोई अपने गिरते हुए ग्राफ को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई अपना राजनीतिक करियर कहीं ना कहीं डूबता हुआ उनको दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करके दोनों पिता पुत्र दोबारा से राजनीति में पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुलदीप बिश्नोई पिछले काफ़ी वक्त से जो पद और कद भाजपा में तलाश रहे थे वो उन्हें नहीं मिला। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान हिसार सीट को लेकर जद्दोजहद कर रहे थे। उनकी ये उम्मीदें थी कि शायद हिसार की सीट से वो चुनाव लड़ पाएंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से उन्हें वो सीट नहीं मिली। इसके बाद राज्यसभा की सीट खाली होने के बाद उनकी तमाम कोशिशें थी, तमाम बैठकें वो कर रहे थे। कभी अमित शाह से मिल रहे थे, कभी नायब सिंह सैनी से मुलाकातें कर रहे थे, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकातें कर रहे थे कि हो सकता है ये सीट उन्हें मिल जाए, कम से कम राज्यसभा की टिकट से वो राज्यसभा सांसद बन जाए, लेकिन ये भी नहीं हुआ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2023 राजस्थान के विधानसभा चुनाव के दौरान कुलदीप बिश्नोई राजस्थान के सह प्रभारी थे। उन्होंने राजस्थान चुनाव में काफी मेहनत की थी। भाजपा की तरफ से कुलदीप बिश्नोई को 27 सीटों का टारगेट दिया था। कुलदीप बिश्नोई हमेशा से गैर जाट और जाट की राजनीति करते हैं और यही नतीजा था कि 27 में से 22 सीटें बीजेपी की झोली में गिरी थी। उसके बाद से फिर क्या था, कुलदीप बिश्नोई की उम्मीदें बढ़ गई थी। उन्होंने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान हिसार सीट के मिलने की कोशिश की, बट वो नहीं मिली। फिर विधानसभा चुनाव के दौरान भी जो उनका अवैध किला था, उनके पिता का अवैध किला था, और वो भी उनके हाथों से निकल गया। भव्य बिश्नोई का भी प्रदर्शन चुनाव में कुछ अच्छा नहीं रहा। अपने बेटे के लिए नायब सिंह सैनी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे उम्मीद कर रहे थे, वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी, बीजेपी की नीति, बीजेपी की नियति एक तरह से कहा जा सकता है ये बहुत ज़्यादा क्लियर रही है कि भाजपा में टिकेगा तो वही जो काम करेगा। राजस्थान चुनाव के दौरान कहा जाता है कि कुलदीप बिश्नोई ने काफ़ी काम करके दिया, बीजेपी को बहुत सपोर्ट किया, उसका रिजल्ट भी भली भांति भाजपा को मिला। लेकिन जो उम्मीदें वो हरियाणा में लगा रहे थे, जो मजबूती वो हरियाणा में ढूंढ रहे थे, जो अभेद किले जो कभी उनकी आदमपुर सीट की हम बात करें कभी टूटे नहीं थे, वो भी टूटते चले गए, ताश के पत्तों की तरह गिरते चले गए। इस तरह का करियर ग्राफ फिलहाल कुलदीप बिश्नोई का नजर आता है। हालांकि पिता पुत्र कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई अपनी तरफ से काफ़ी कोशिशों में लगे हैं अपनी राजनीति को फिर से मजबूत बनाने में, एक पैठ और पकड़ फिर से बनाने में, लोगों से संवाद करें, लोगों से जुड़ाव करने की कोशिश करें। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से जो चीज़ें कुलदीप बिश्नोई चाहते थे, चाहे वो राज्यसभा सीट हो, चाहे वो हिसार की लोकसभा सीट हो, चाहे अपने पुत्र के लिए नायब सिंह सैनी कैबिनेट में जगह हो, वो कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए सवाल ये उठता है कि क्या कुलदीप बिश्नोई बीजेपी की यूज एंड थ्रो पॉलिटिक्स का शिकार हो गए, या फिर इसके पीछे कहानी कुछ और है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई फिलहाल के वक्त में अपने राजनीतिक करियर के सबसे नीचे तबके पर नजर आते हैं। नमस्कार।